time check. Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप देखेंगे G4 खरीदा का खुसूसी प्रोग्राम। आज एक स्याह दिन है। एक तो स्याह दिन है कश्मीर के हवाले से, क्योंकि आज 31 अक्टूबर को भारत ने गैर आईनी तौर पे कश्मीर के 2 हिस्से करके उसे बाकायदा अपना हिस्सा बना लिया है। इसके अलावा आज पाकिस्तान के लिए स्याह दिन है, क्योंकि रहीम यार खान में लियाकतपुर के मकाम पे तेज़गाम का जो सानहा हुआ उसमें 70 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो गए। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक सानहा है और यही वजह थी कि आज इस जगह पे जहां हम मौजूद हैं, इस्लामाबाद का H9 ग्राउंड, जहां पे JUIFA और मुतफिका और मुत्तहिदा अपोजिशन का आज़ादी मार्च का जलसा होना था। इस जलसे के बारे में कन्फ्यूजन रही। नून लीग ने ऐलान कर दिया कि ये जलसा कल होगा, जिसको मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्तरद कर दिया और उसके बाद फिर एक कन्फ्यूजन का शिकार रहा तमाम सूरत हाल। लेकिन फिर JUIFA ने वाज़ेह किया कि ये जलसा वाकई कल होगा। मरकज़ी जो क़यादत है वो कल ही खिताब करेगी, आज से सिर्फ जलसे का आगाज़ होगा। तो मेरे पीछे आप एक बड़ी अच्छी तादाद में लोग देख रहे हैं। यहाँ पर JUIFA के कारकुन भी हैं, यहाँ अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। PK मैप का एक काफिला बलूचिस्तान से आया है। नून लीग के झंडे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके कि नून लीग के ज्यादा काफिले अभी इस्लामाबाद पहुंचे नहीं हैं और क़यादत भी नहीं पहुंची और नून लीग की क़यादत कल यहाँ पर आने का कह रही है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे एक अच्छी तादाद में लोग मौजूद हो गए हैं ग्राउंड जलसे के ग्राउंड में, और पीछे कंटेनर से आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। छोटा कंटेनर अभी यहाँ लगाया गया है। मौलाना फजलुर रहमान अभी यहाँ पहुँचे नहीं। G4 खरीदा के खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको यहाँ जलसे से कवरेज करवाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान का प्लान क्या है। क्या कल के जलसे के बाद ये सब लोग वापस चले जाएंगे? वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा जो कि मुतालबा है वो किस तरह से लिया जाएगा? अगला लायामल क्या है? क्या धरना दिया जाएगा? क्या D चौक की तरफ बढ़ेंगे? बहुत से सवालात हैं जो कि आपने इनके जवाब जानने हैं, और ये कि इस आज़ादी मार्च से अवाम को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो ये सब आज हम बात करेंगे। आप तक खुसूसी कवरेज पहुंचाएंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त मेरे साथ JUIFA के सीनियर मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तो यहाँ पहुँच गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कब तक पहुँच रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत बड़े काफिले के साथ इंशाअल्लाह रात को 9-10 बजे के बाद पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ देखा, माजी में धरना भी हुआ, हमारे काफिले अभी पहुंचे नहीं है। इमरान खान के धरने से ज्यादा लोग हमारे इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त अंदाजन कितने लोग आपके साथ इस्लामाबाद में होंगे आज रात तक? इस रात को तो फिर लाखों में हो जाएंगे। इस वक्त भी क्योंकि 15 लाख का मौलाना साहब ने दावा किया था, तो 15 लाख लोग होंगे। आप इंशाल्लाह पंडाल में होंगी और आप खुद देखेंगे कि यहाँ कितने लोग पहुंचे हुए अच्छा, ये एक मौलाना साहब एक सेकंड, एक बहुत बड़ा काफिला जो खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना अता रहमान की क़यादत में यहाँ पहुँचने वाला है, और इसी तरह बहुत बड़ा काफिला जो है मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में, और अंदरूनी पंजाब से, गिलगित बल्तिस्तान से, कोयटा से, कराची से लोग पहुंच रहे हैं। अभी तक काफिले नहीं पहुंचे, अभी सिर्फ खान साहब का काफिला पहुंचा है, बाकी काफिले अभी पहुंचे नहीं है। ये मकामी लोग हैं जो तकरीबन 20-25 अच्छा मौलाना साहब, ये जो आज एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि नून लीग ने ऐलान किया कि जलसा आज नहीं, सानहा तेज़गाम की वजह से कल है, फिर मौलाना साहब ने अनाउंस किया कि नहीं जी जलसा आज ही है, पीपल्स पार्टी ने भी कहा जलसा आज ही है, ANP ने भी कहा जलसा आज ही है, लेकिन अब JUIFA कह रही है कि नहीं जलसा कल है। तो ये कंफ्यूजन क्यों है आजादी के अंदर? नहीं, जलसा तो शुरू हो चुका है, आपके सामने जलसा आप देख रहे हैं। मरकजी जलसा जिसमें मौलाना साहब ने खिताब करना था, नून लीग ने आना था, मरकजी क़यादत, दीगर
जमातों की। देखिए मुस्लिम लीग नून से साबिक स्पीकर या सादिक साहब तशरीफ ला रहे हैं, तमाम पार्टियों के लोग पहुंच रहे हैं और जलसे का एक तरह से आगाज हो चुका है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जलसा हमने इसको नहीं कहा था बल्कि इसको आज़ादी मार्च कहा था। तो आज़ादी मार्च के शुरा अभी पहुंचे नहीं है, उससे पहले लोगों का इसरार है कि जी कायदीन हमसे खिताब करें। अच्छा, तो ये आज या कल जलसा करके JHYF और अपोजिशन वापस चली जाएगी या आप लोग यहीं बैठ के धरना देंगे? देखिए बुनियादी बात यह है कि हमारे कायदीन ने इस कारवां को आज़ादी मार्च का नाम दिया है और ये आज़ादी मार्च के काफिले यहाँ पहुँचेंगे, जलसा मुकम्मल हो जाएगा और इस मौके पे ये भी ऐलान होगा कि हमारा आइंदा का अमल क्या है। तो इंशाअल्लाह हम इब्हाम में इस बात को नहीं रखेंगे, लेकिन चूंकि अब तक ये तय नहीं हुआ है कि इस आज़ादी मार्च के बाद और जलसे के बाद हमने करना क्या है, तो वो कायदीन सब मौजूद होंगे और बाहमी मुशावरत से तय करेंगे कि आइंदा का वो लाएअमल क्या देंगे। क्या बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे सामने, धरने का ऑप्शन भी है, इसी तरह इज्तिमाई इस्तीफों की बात भी है और लॉकडाउन का भी है, शटर डाउन का भी है, जेल भरो तहरीक का भी है, बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे सामने। देखें कि कायदीन कहाँ से आवाज करते। अच्छा, धरना यहीं पे दिया जाएगा या डी चौक की तरफ पेशकदमी की जाएगी? जो कायदीन फैसला करेंगे वही होगा। और अगर आपने कहा धरना भी हो सकता है, ऑप्शंस में लॉकडाउन भी हो सकता है, तो ये अगर हुए तो फिर तो हुकूमत के साथ हंगामा और तसादुम हो सकता है। देखिए बुनियादी बात ये है कि 27 अक्टूबर से सिलेक्टेड हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक का आगाज हो गया है। अब ये तहरीक है, ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई एक आध दिन का धरना नहीं है। ये तहरीक उस वक्त चलेगी जब तक के सिलेक्टेड हुक्मरान इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि आखिरी सवाल एक मैं कर लूं, अगर आप लोग आज का जलसा और कल का जलसा मुकम्मल करके वापस चले जाते हैं तो खान साहब इस एक दिन के अंदर अंदर तो इस्तीफा नहीं देने वाले। गुलूज के अलावा कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन इंशाअल्लाह इस आज़ादी मार्च का भी उसके सेहत पे असर पड़ेगा और फिर ये तहरीक चलेगी और उस वक्त चलेगी जब तक कि वो वज़ारत-ए-ज़ुमा से इस्तीफा नहीं देगी। नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में कोई इस्तकबाल ना किया और आज भरपूर जो है उनका इस्तकबाल हुआ है। ये बात सही है कि स्टेज पे हमारा बंदा कोई नहीं था क्योंकि हमें तो प्रायर उसका नोटिस नहीं था। अदरवाइज जो है स्टेज के ऊपर हमारी इस भरपूर जो है शिरकत इस बात की शहादत है, इस बात की अलामत है कि हमारी भरपूर कमिटमेंट है इस मार्च के साथ। मियां नवाज शरीफ ख्वाजा साहब, आज भी नून लीग की तरफ से जलसा मुलतवी होने की खबर आई, कुछ लोगों ने इसको शरारत करार दिया। नहीं, कंफ्यूजन हुआ, एक मिसकम्युनिकेशन जरूर हुई, लेकिन आप आज भी देख लें, इस वक्त भी देख लें और इंशाअल्लाह सुबह भी देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून की भरपूर शिरकत होगी। मियां शहबाज शरीफ जो है वो खिताब करेंगे कल इंशाअल्लाह स्टेज से। और उसके बाद अगर मौलाना धरने का ऐलान करते हैं तो नून लीग धरने का हिस्सा भी होगी। देखिए, ये अभी उन्होंने धरने का ऐलान नहीं किया, बल्कि धरने का लफ्ज भी नहीं उन्होंने यूज किया। अगर कोई ऐसा ऐलान हुआ तो हम जरूर, जो हमारे इत्तेहादी हैं, हम इकट्ठे चले हैं इस सफर के ऊपर, 9 पार्टियां जो हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस किस्म का फैसला अगर हुआ तो नून लीग जो है बाकी अपोजिशन के साथ। आपने फरमाया कि नून लीग में सब सियासी तौर पे बड़े बाकिरदार लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर डील की शक किया था, मैंने आपको कहा था हम बाकिरदार लेकिन डील की क्यों खबरें, लोग क्यों बात कर रहे हैं कि जो नून लीग इसलिए पीछे पीछे है कि डील ले रही है। देखें, आप अंदाजा लगाएं कि मियां नवाज शरीफ की सेहत और उनकी जान से बड़ी चीज तो कोई नहीं है हमारे लिए। मैं मियां नवाज शरीफ का वर्कर हूँ, अगर हमने कोई डील करनी हो तो उनके लिए करें, लेकिन वो पिछले 6-7 रोज से वो अपनी जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। अल्लाह ताला उनको शफा दे, अल्लाह ताला उनको सेहत बख्शे। तो जब उसके ऊपर जो है हमारा कोई जो है वो हमने कोई इस किस्म का समझौता या डील या इस किस्म का कोई लेन देन नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हमसे इक़्तिदार छिन रहा था
उस वक्त भी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, अगर हम डील करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन आप मियाँ साहब का जो असूली मौक़िफ़ था उसके साथ उनकी उस वक्त भी पार्टी खड़ी रही। एक असूली मौक़िफ़ जो है, जो नारा उसने दिया कि इस मुल्क में, इस मुल्क के आवाम के हकूक़ जो हैं, उनके जो हक़ हुक्मरानी जो है वो महफूज होना चाहिए, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, उसके लिए जद्दोजहद। एक आखिरी सवाल, इमरान खान का इस्तीफा लेने का क्या इस तरह से 2 दिन के जलसे से आपको लगता है कि इमरान खान इस्तीफा दे देंगे या धरना देना चाहिए या कोई और ऑप्शन इस्तेमाल? एक मैं आपको बात बताऊं, पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो ओवरनाइट टारगेट से अचीव नहीं होती, जो है पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है ना वो मुख्तसर भी। हौसला फिर भी बुलंद रहे। हम इंशाअल्लाह ताला इस स्ट्रगल को अपने मंतकी अंजाम पे, अपने फितरी अंजाम पे, जो इस मुल्क की जो है आज़ादी और इस हुकूमत से निजात जो है उसके ऊपर इसका खात्मा होगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत देर की मेहरबान आते यहाँ पर सब लोग इंतजार कर रहे थे कि नून लीग वाले कब आते हैं और कब आते हैं। नहीं, नून लीग वाले तो जाहिर है बहुत से जगह से काफिले आ रहे हैं, और आज जब फैसला हुआ, जो हादसा हुआ रेलवे का, तो उस हवाले से जाहिर सी बात है हमें फैसला करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। उसकी वजह से PMLN के जो काफिले थोड़े से रुक गए, और बहुत से लोगों ने फैसला किया कि चूंकि अब जलसा कल है तो बहुत ज्यादा जो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग हैं वो अपनी अपनी जगह रात वहां गुजारेंगे। तो कल आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इंशाल्लाह ताला PML नून के यहाँ 2014 में हमने जैसा ऐसा ही कवर किया, असद उमर साहब उनसे हम इसी तरह बात किया करते थे, वो नवाज शरीफ का इस्तीफा लेने निकले होते थे। 2019 में मोहम्मद जुबैर इमरान खान का इस्तीफा लेने निकले हुए हैं। घर में झगड़े और कंफ्यूजन तो होती होगी जैसे आज अपोजिशन में कंफ्यूजन हुई है। वो कामयाब नहीं हुए थे, हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस वक्त कुछ जमातों के कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन। कहाँ से आए हैं आप? जी, मेरा कराची से आना हुआ है और 4 दिन का सफर तय कर हम यहाँ पहुँचे हैं कराची से। क्यों पहुँचे आप यहाँ पे? इसलिए पहुँचे हैं कि हम सोच रहे थे, सुन रहे थे, ये कौम देख रही थी कि सुनामी आने वाला है। फिर सुनामी देखा हमने, मुख्तलिफ जमातों से, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी से, NP से, JUI से लोटे इकट्ठे किए। गरीब आदमी मजे करेगा, तमाम गवर्नर हाउस को गिराऊंगा, लाइब्रेरियां बनाऊंगा। सुने आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इतना गुस्सा बेहतर नहीं है, थोड़ा तहम्मुल कर लें आप। ये बताएं, अभी तो 1 साल हुआ है, तो टाइम तो दें खान साहब को आप। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये पहले एक बात का अपने स्टांस पेश किया था कि आपने ये 100 दिन का जो एजेंडा दिया है इस कौम के साथ, आप कंटेनर से जब नीचे आएंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन तमाम जमातें अगर एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं तो ये नकारा और ये जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, जिसका कौमी असम्बली का डिप्टी, आपको पता होगा कि वो जो है वो 54,000 वोट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप कराची से आए हैं, कराची की हालत अच्छी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि KPK से आने वाले, चाहे वो मोमबली वाले हो, चाहे वो कारपेट वाले हो, नसवार वाले हो, चाहे वो कारपेट वाले हो, चाहे होटल वाले हो, चाहे मजदूर हो, वो सिंध धरती का और कराची का रुख करते हैं। अच्छा, सिंध में गुड गवर्नेंस है, पिछले कम से कम 10 साल से कंटिन्यूअस सिंध में पीपल्स पार्टी हुक्मरान है, वहाँ गुड गवर्नेंस है, दिल से बताएं। अगर ऐसा नहीं होता तो 3 सूबों में PTI को अक्सरियत मिली है। सूबा सिंध में रहने वाले मेहमान नवाज गैरतमंद लोगों ने 3/3 अक्सरियत के पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह में फख्र इस बात का कि हम लोग 3/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर दोबारा नुमाइंदा जमात आई है। अच्छा, जरा बाकी लोगों से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है और किस जमात के हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा नाम बिलाल अहमद शाह है, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम जिला बन्नू। जी, आप बताएं कि आप बन्नू से आए हैं, किस लिए आए हैं, और खान साहब को थोड़ा टाइम तो दे देना आप काम करने का। मैडम, बात यह है कि हम बन्नू से इसलिए आए हैं कि जब से ये हुकूमत इलेक्शन हो गया, और ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो गया, तो उसी दिन से कायदे तहरीक, कायदे जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने उसी दिन सारे इदारों और सारे पार्टियों को मुत्तहिद करते हुए बिठाया कि ये लाया गया है। तकरीबन 14 महीने गुजर गए हैं, और वो उन्होंने जो वादे किए थे, अभी हमारे कुछ इदारे के लोग भी कहते थे कि 6 महीने तक मीडिया
अच्छी कवरेज करे। चलो 6 महीने तक मीडिया अच्छी कवरेज करे, लेकिन अभी तो 15 महीने हो गए हैं और 15 महीने में कोई एक ही चीज ऐसे वो नहीं बता सकते हैं। और मुझसे पूछो, मैं KPK का रहने वाला हूं, हमारे BRT का हाल देखो, हमारे पेशावर का हाल देखो। वो BRT जो चोरों ने बनाई थी, मेरे ख्याल में 30 करोड़ पे बनाई है, कितने पे बनाए, यहाँ पर 1 अरब 10 करोड़ पे गई गालिबन। तो ये हाल है। और बात यह है कि जितने भी पार्टियों के मैडम, वहां पर जो इलाका है उसको पिंक बोलते हैं, जहां पर जो गलत लोग होते थे तो फिर उधर तो इंशाल्लाह लुटेरों के लिए। और ये जहांगीर तरीन देखो, ये परवेज हटक देखो, खुसरो बख्तियार देखो, इतने बड़े बड़े इन पर करप्शन के केस हैं कि अगर वो खोल जाए। और एक केस आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, आखिरी बात मैडम, अगर फॉरेन फंडिंग का केस खोला जाए ना तो इमरान का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। मैडम हमारा नंबर है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। ANP के मैं एनपी का कारकुन हूँ। ANP को तो वोट ही नहीं दिए KP में आवाम ने, तो आप क्यों एहतजाज करने आए हैं? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं आपको अभी चैलेंज दे सकता हूँ, मेरे साथ मेरे हलके में जाओ PK 48 में, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर किसका वोट बहुत ज्यादा। झंडा आपने पीपल्स पार्टी का पकड़ा हुआ है, वो एनपी का है, पीपल्स पार्टी का ऊपर एनपी का है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ, आप हमारे साथ जाओ मर्दान में, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर किसका वोट बैंक ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम राना दरीसा और मैं सियालकोट से आया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है, इसने 1 साल के अंदर इस तरह की हालत कर दी है, महंगाई की सूरत में और अदारों की कारकर्दगी की सूरत में। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को मज़ीद टाइम देना, पाकिस्तान की तबाह और बर्बादी को मज़ीद बढ़ाना है। लिहाजा हम पहले चाहते थे कि इनको देखा जाए, ये कुछ करके दिखाएं, लेकिन अब इन्होंने अवाम की लेकिन अवाम ने तो नून लीग को वोट ही नहीं दिया, वोट तो इमरान खान को दिया। ये आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये हुकूमत किस तरह लाई गई है, खलाई मखलूक के जरिए लाई गई है। अगर अवाम के वोटों से होती ना, तो जिस तरह इन्होंने इलेक्शन में हमारे लिए तो जब नवाज शरीफ का इस्तीफा मांगते थे इमरान खान, तब आप लोग कहते थे कि गलत है। अब इमरान खान का इस्तीफा मौलाना मांगते हैं, आप मांगते हैं, आप कहते हैं ठीक है, तो ये क्या तजाद नहीं है? तजाद की बात नहीं है। देखिए बात सुने, हम जो मुस्लिम लीग नून है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी तसलसल बरकरार रहे, हर गवर्नमेंट अपनी टनोर पूरी करे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर अवाम के साथ माहौल पैदा कर दिया है, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की अवाम के साथ, इस मुल्क के साथ ज्यादती होगी। इस वक्त JUIF के कुछ कारकुन मेरे साथ मौजूद हैं, काफिले के साथ आए हैं, बड़ा सामान लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम व रहमतुल्लाह। बड़ा सामान आप लोग, बिस्तर वगैरह, चटाइयाँ और बड़ी चीजें आप लोग लेके आए हैं, तो कितने दिनों का प्लान है? जिस तक हमारा कायद साहब हुक्म करेंगे, अगर इसमें 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तो 2 साल तक हम यहाँ इंशाल्लाह बैठेंगे। जिस तक हमने इमरान खान से इस्तीफा नहीं लेंगे, इस वक्त तक हम यहाँ रहेंगे। 1 साल 2 साल तक यहीं बैठे रहेंगे? यहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत तो आपको इतना लंबा नहीं बैठने देगी जी, हुकूमत तो इतना लंबा नहीं बैठने देगी। जब हम जमहूरी लोग हैं। इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया है डी चौक में, उसने भी हमारे साथ बेइंसाफी किया है, क्योंकि हम 126 दिन डी चौक में धरना देना था, लेकिन उसने हमको कंटेनर लगाए। ये पुरअमन लोग हैं। मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप पूरी दुनिया में अमन वाला लोग देखता है तो ये वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, और जितने हमारे साथ अपोजिशन पार्टी है, ये पुरअमन लोग है। कराची से लेकर अभी तक एक चीज भी
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुन ने टूटा नहीं है। और अच्छा, आप क्या कहते हैं, क्योंकि इल्जाम लगता है, लोग कहते हैं कि मदरसे के बच्चों को लेके आ रहे हैं। नहीं, ये इल्ज़ाम तो बहुत गलत है, लेकिन हम जब रास्ते में आ रहे थे तो हमने ज़्यादा लोग जो देखे थे वो हमाम थे, बूढ़े थे, बूढ़े से भी बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, और मदरसे के बच्चे ये तो इस सैलाब में तिनके के बराबर भी नहीं है। मदरसे के बच्चे तो इसमें बहुत थोड़े हैं, ये तो सब ये आप बड़ा सामान लेके आए हैं, क्यों, कितना रहना है आपने यहाँ पे? जिस तरह हमारे कायद ने कहा है कि हम जब तक हुकूमत को मुस्तफ़ी नहीं करेंगे तो जब तक हम नहीं जाएंगे, तो हमने भी अपने कायद से आज़म करके आए। हमने अच्छा, आप कहाँ से आए हैं, कौन से इलाके से? हम ज़िल्लदीर से आए थे, मरगरज ज़िल्लदीर, खैबर पख्तूनख्वा से। अच्छा, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो लोगों ने, अवाम ने वोट दिया है इमरान खान को। किसको? किसी ने भी वोट नहीं दिया है, ये जो सिलेक्टेड हुआ है वहाँ से, किसी ने भी वोट नहीं दिया। वोट करना चाहिए ना, हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। नहीं, जब तक कायद साहब ने हुक्म किया हम जाएंगे, उस वक्त नहीं जाएंगे, हुकूमत खत्म नहीं करेंगे जब हम इधर से नहीं चल देंगे। आप पर है। अच्छा, आटा कितना किलो मिल रहा है? महंगाई भी है, स्टूडेंट को भी तकलीफ है, खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई तकलीफ है स्टूडेंट को। अच्छा, आटा कितने किलो मिल रहा है? एक बोरी अभी है, लेकिन जब आपने पहले कहा कि ये मदारिस के लोग यहाँ आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा अभी लेक्चरशिप पे हूँ, लेकिन हम तो मदारिस के लोग नहीं है। बड़े बड़े मदारिस आप देख चुके होंगे कि अभी खुले हुए हैं। और जिस तरह आपने दूसरे सवाल में कहा कि वहाँ से तो PTI मुंतखब है, लेकिन वहाँ के अवाम के राय हम जानते हैं। वो अपने MP और MNA से इतने मायूस है कि वो खुद पोस्ट है सोशल मीडिया पर, हमारे कोलीग्स हैं, हम देख रहे हैं आप लोग। इस वक्त H9 ग्राउंड में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं। नून लीग के कैंप यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहे हैं, JUIFA के कम है, लेकिन बहरहाल अंदर जो लोग बैठे हैं उनमें JUIFA के कारकुनान ज्यादा हैं। बाहर जैसे कि आप देख सकते हैं जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये इनके पोस्टर्स नून लीग के ज्यादा लगे हुए हैं। यहाँ पे JUIFA का एक बैनर लगा हुआ है। अंदर यहाँ पे लोग, तमाम कारकुन, जिनमें JUIFA का कारकुन भी है, अवामी नेशनल पार्टी का कारकुन भी है, नून लीग का कारकुन भी है, पीपल्स पार्टी का कारकुन भी है, वो सब यहाँ पे अंदर इस वक्त आराम कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कब पहुंचते हैं और उसके बाद बाकायदा बड़े जलसे का कब आगाज होता है। इस वक्त जो पीछे शायद आपको आवाजें आ रही हो, तो कंटेनर पे, जो छोटा कंटेनर है वहाँ पे जो लोकल क़यादत है और जो बाकी क़यादत है जो पहुँच चुकी है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, वो खिताब कर रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी हमने यहाँ पे नोटिस की कि अवामी नेशनल पार्टी का कारकुन इस वक्त यहाँ पे ज्यादा है, तो आप पिंडाल में जहाँ भी देखते हैं आपको ANP के झंडे ज्यादा नजर आते हैं। इसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के आने का अभी इंतजार किया जा रहा है। और दूसरा ये इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि इस वक्त हर किस्म की सियासी जमात यहाँ पे मौजूद है। सेकुलर सियासी जमात भी मौजूद है, मजहबी सियासी जमात भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ देर पहले ANP वाले अपना म्यूजिकल तराने बजा रहे थे पार्टी के, जो कि JUIFA वालों ने बंद करवा दिए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि यहाँ पे नोट करने में आ रही है कि चूंकि हर किस्म की सियासी जमात यहाँ पे मौजूद है, तो जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो भी नज़र आ रहा है। तो मैं पीछे आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी के और पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के और JUIFA के कैंप्स लगे हुए हैं। मेरे कैमरामैन रिजवान अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि लोगों की तादाद यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, काफिले यहाँ पे आ रहे हैं, लोग अपना सामान लेके आ रहे हैं, कुछ लोग जिक्र में मसरूफ हैं, नमाज पढ़ने में मसरूफ हैं। तो एक यहाँ पे माहौल ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ जलसे का नहीं बल्कि यहाँ पे धरने का माहौल लग रहा है। इस वक्त कुछ बलोचिस्तान पार्टी के कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बलूचिस्तान में कहाँ से आए हैं? क्वेटा पशीन से। अच्छा, क्वेटा पशीन से। तो क्यों आए हैं आप इतनी दूर से? हम लोग इसलिए आए हैं कि मुल्क में एक तो सिलेक्टेड हुकूमत है, दूसरा मुल्क में बेरोजगारी, हम ताजिर तबके से भी ताल्लुक रखते हैं। क्वेटा में ताजिर। अच्छा, आप ताजिर हैं तो परेशानी है? हाँ, ताजिर भी हूँ, सियासी भी हूँ। ताजिर एक्शन कमेटी बलूचिस्तान का वाइस चेयरमैन भी हूँ।
हम लोगों हालात कैसे हैं मईशत के? मैशत बिल्कुल तबाह है। डॉलर अभी 2 दिन पहले तो ताजरों के मुज़ाकरात हो गए। हाँ, वो तो फर्जी मुज़ाकरा था कि 1 जनवरी 2030 तक 50,000 रुपए चेक वाले का काम किया हुआ है। आज SBR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है कि वो चेक मानी नहीं रखते, हम लोग दोबारा इसको अच्छा मुझे ये बताएं, हुकूमत कहती है कि ताजिर टैक्स नहीं देते, तो ये तो गलत है ना पाकिस्तान के लिए? ताजर टैक्स जरूर देना चाहिए। जो ताजर टैक्स के दायरे में आते हैं उसको टैक्स देना चाहिए। एक तो छोटे कोकिया और दुकान वाले तो आज लोग तंग कर रहे हैं। हम ताजर हम टैक्स दे रहे हैं। APR के रजिस्टर हूँ, आपको दिखा सकता हूँ सब कुछ। ताजर का पैमाना होता है, ये तो बगैर पैमाने चल रहे हैं। जो ताजर का छोटा दुकान है। मैडम ये तो कह रहा था कि जो हुकूमत टैक्स लगाएगा वो चोर है, हम टैक्स नहीं लगाएंगे, हम रिलीफ देंगे। क्या रिलीफ इसको कहते हैं? ये रिलीफ है? ये जो वहाँ के खून चूस रहा है, रोज बरोज महंगाई बढ़ रही है, बदअमनी का हालात है, एक तरफ ये लोगों को गुमराह करे, इन जैसा लोग पाकिस्तान में क्या हम बैसियत पश्तूनख्वा मिले हम पार्टी चेयरमैन महमूद खान चिकजई की दावत पर कि यहाँ धरना है, 10 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, हुकूमत के लिए, आवाम के लिए। लेकिन आप दोनों मुझे जवाब दें, पीके मैप की तो सीट ही कोई नहीं है। क्यों हम लोगों को तो जबरी तौर पर निकाला। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल मसला ये है, महंगाई भी बर्दाश्त करेंगे, जबर भी बर्दाश्त करेंगे, हम भूखे पेट भी सोएंगे, लेकिन हम इलेक्शन में जो चोरी की गई है, इलेक्शन जो चोरी किया गया है, हमारे जो अक्सरियत थी, अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया और अक़लियत को अक्सरियत में बदला गया। 50 से 56,000 कासिम सूरी जो चेयरमैन, लेकिन उसमें अपोजिशन के वोट भी शामिल थे ना, जो वो वोट खराब हुए उस हलके में कासिम सूरी साहब के, उसमें अपोजिशन के वोट भी शामिल थे ना। कासिम सूरी के तो 25,000 वोट। नहीं, बात इस तरह से वहाँ पे जो उम्मीदवार जीते हैं वो पिछली दफा भी जीत के आए थे, लेकिन हमारे जो उम्मीदवारों ने वहाँ पे करोड़ों रुपए का काम किया, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, गर्ल्स कॉलेजेस बनाए, गर्ल्स कॉलेज के लिए बसेस फराम की और अस्पताल फराम किए, लेकिन हम लोग हार गए। हमारे हारने की सबसे बड़ी वजह। मैडम एक सेकंड, अगर आप ईमानदारी का मुजाहरा कर दे और आप ये कह दे कि फेयर इलेक्शन हुआ है, तो फिर कासिम सूरी के एक हलके में 56,000 वोट जाली किस तरह निकले? एक बात, मैं एक सवाल कर लूं। आप खुद भी ताजिर हैं माशाल्लाह, तो अभी यहाँ पे अगर ये जलसा आगे चलता जाता है, धरने में बदल जाता है, तो ताजिर तो इससे भी परेशान होगा। आप लोगों ने ये बोला हुआ है कि 2 साल मेहनत, 1 साल 100 दिन के बाद हम लोग मैशत ठीक करेगा। हम लोगों ने 100 दिन इंतजार किया, मैशत ठीक नहीं हुआ। अगर हमारा धरना 10 दिन जारी रहे तो फिर मैशत से खराब हो जाएंगे। हम लोग को भी इंतजार दे दो। हम लोग भी इसीलिए आया हुआ है कि इलेक्शन साफ सुथरा हो, आवाम को सुकून मिले, अमन अमान मिले, मीडिया आजाद हो, लोग आजाद हो। अमन मुल्क के खिलाफ है, न इदारों के खिलाफ है, किसी चीज के हम लोग के खिलाफ नहीं है। रोटी, मकान, कपड़ा, सर साया ये होना चाहिए। आवाम तो ये मांगता, हम लोग इसके लिए आया है। कल यही लोग बोल रहा था कि अगर एक हादसा हो जाए, मिनिस्टर मुस्तफी होना चाहिए। पिछले धरनों में पिछले 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं। आज जो हादसा हुआ है जैस काम का, आपसे मैं पूछता हूँ, बैसियत इंकर, इसमें वजारत मुस्तफी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, इस लोगों ने 1 साल पहले बोला था, 2 साल पहले, 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि फलाना मुल्क में हादसा हो गया, मिनिस्टर को मुस्तफी होना चाहिए। इधर क्यों नहीं हो रहा है? आज बोल रहे हैं सिलेंडर फटा हुआ है, कल बोल रहे हैं, एक बोलता है शॉर्ट सर्किट हुआ है, एक बोलता है सिलेंडर फटा हुआ है। इधर ये नहीं हो रहा है कि हम लोग आए हुए हैं। भाई, एक बॉडी स्प्रे, मैं कॉस्मेटिक्स का काम करता हूँ, एक साबुन जो पिछली 2 साल पहले 70 रुपए का डव साबुन मिल रहा था, लक्स साबुन मिल रहा था, आज 140 रुपए का मिल रहा है। इन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, मैं एक रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान से मैं आया हुआ हूँ। मैं बजात कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा अपना ये मैंडेट है कि 2 साल पहले हमें जो खर्चे भेजे जा रहे थे घर से, 10,000 से हमारे पूरे खर्चे हो जाते थे। आज 15,000 से भी हम अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते। टमाटर 130 का किलो लेना पड़ रहा है, 160 तक पहुंच गया है। एक स्टूडेंट का क्या खर्चा होता है? आपके तो तालीमी खर्चे भी वालिदैन या घर वाले उठा रहे होंगे, तो 10-15 हजार में क्या खर्चा करना है आपने? देखिए, हमने उस 10-15 हजार में हमने अपनी हॉस्टल की फीस भी देनी है। अगर कोई अपार्टमेंट लेके बैठते हैं तो खाना पीना भी होता है, जेब खर्चे भी होते हैं। अब फ्यूल की बात करें, मेरे पास अपनी बाइक है तो मुझे फ्यूल भी डालना पड़ता है, 113 पे वो पहुंच गया है। टमाटर की बात
महंगाई इतनी हो गई है, बजात एज ए स्टूडेंट मेरा ये हक नहीं बनता अपने मुल्क के सलमियत को मैं खतरा बनूं या अपने मुल्क की जो सिचुएशन उसको खराब करूं, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं। मैं घर से निकला हूं तो इसी वजह से निकला हूं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में हैं? जी, अभी मेरे मास्टर्स के मिड टर्म चल रहे हैं, लेकिन वो मैं छोड़ के इधर आया हूँ। तो एक जो बात की जाती है, इल्जाम लगाया जाता है, वो ये कि यहाँ पे मदरसे के बच्चों को लाया जा रहा है, तो आपको कहीं मदरसे के बच्चे नजर आए? देखिए मैडम, मदरसे के बच्चों को जबरदस्ती कोई भी नहीं लेकर आया। बजात मैं अपनी बात करूं, मदरसे बच्चों को कोई भी फोर्स नहीं करता। जाहिर सी बात है, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं भी इमरान खान को बहुत अच्छा समझता था, हालांकि इनरली मैं भी उसको सपोर्ट करता था, लेकिन रियलिटीज क्या निकली, IMF के पास वो गया, सही कि नहीं, फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं मिल रही। एक स्टूडेंट एक मजबूर होकर आज मैं इधर आया हुआ हूँ। सिर्फ ये हमारा मुतालिबा है, अगर आपसे हुकूमत नहीं चलाई जा सकती तो बराए मेहरबानी दूसरों को मौका दे, ताकि हमें भी अपनी जरूरियात हम पूरे कर सके। मेरा मुतालबा ये है, ये सोशल मीडिया का दौर है, लाखों के तादाद में मुत्तहिद अपोजिशन के कारकुनान पहुंचा है, कायदे जमीयत का काफिला अभी आ रहा है, उसके साथ हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारा मुतालबा ये है, ये इमरान नियाजी इस्तीफा जल्दी दे, अगर नहीं देगा जेशुआई फे के इस आज़ादी मार्च पे जो एक तनकीद की जा रही है कि यहाँ पे ख़वातीन की अदम शिरकत है, कि अगर मुल्क का मुस्तकबिल बदलना है, मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम देना है, तो उसमें ख़वातीन का किरदार कहाँ है। यहाँ पर आज जलसे की जो कवरेज कर रहे हैं, बल्कि जलसे में शरीक इस वक्त सिर्फ मैं ही खातून हूँ या मेरी टीम मेंबर की 4-5 ख़वातीन हैं, तो हम यही कोई चंद गिनी चुनी 4-5 ख़वातीन ही यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा कोई खातून हमें यहाँ पर नज़र नहीं आई। एक तो ये एलिमेंट है, लेकिन दूसरा एलिमेंट आज़ादी मार्च का ये भी है कि चूंकि ख़वातीन की अदम शिरकत पे तनकीद हो रही है, लेकिन जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि हम जब 4-5 ख़वातीन यहाँ पे कवरेज के लिए आई हैं हमारी टीम, तो अंसारुल इस्लाम जो इनकी सिक्योरिटी है, इसने ख़वातीन को बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है यहाँ पे। तो ये मामला भी हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए कि यहाँ पे ख़वातीन को इज्जत दी गई है, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल किया गया है, उन्हें तंग किसी तौर पर भी नहीं किया गया इस पूरे पंडाल में। तो ज़रा कुछ अंसारुल इस्लाम के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सिक्योरिटी में से हैं, अंसारुल इस्लाम के आप बंदे हैं, आपकी ये जो वर्दी का रंग है ये बड़ा मशहूर हुआ, और ये उस गार्ड ऑफ ऑनर की तरफ से मशहूर हुआ जब वो एक चबूतरे पे मौलाना फजल रहमान खड़े थे और सामने से गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे। तो ये सारा ट्रेनिंग आपको किसने दी, कौन देता है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पर चंद लोगों का इज्तिमा होता है, गैदरिंग होती है, तो वहाँ की मैनेजमेंट कुछ अफराद को एज ए सिक्योरिटी मुख्तस करती है कि आप लोगों ने यहाँ पे इंतज़ाम को संभालना है। चूँकि मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि कोई क्या लेके आ रहा है, क्या सोच के आ रहा है, लिहाजा इनका अंसारुल इस्लाम का एक ही मकसद है कि आवाम को रिलीफ देना है। अगर कोई मशकूक फर्द अंदर आ रहा है तो उसको साइड पे करना है, उसको आपने नजरअंदाज करना है, उसको अंदर नहीं आने देना। आपके अंसारुल इस्लाम पर तो अगर चूंकि सब लोग काम में मसरूफ हैं, तो चले मैं इनसे बात करती हूँ। अंसारुल इस्लाम पे हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि जी आप जत्था बंद हैं, आप डंडे पकड़ते हैं, आपके हाथों में क्लाशन कोफे होती हैं, तो आप पर तो पाबंदी लगा दी थी हुकूमत ने। ये सरासर झूठ है कि कोई क्लाशन कोप हम नहीं पकड़ते हैं। ये डंडा जौन सा है, ये सफेद तो काला, ये हमारा मौलाना फजल रहमान का पूरा सिक्योरिटी है, वो हमको कोई इदारे के अंदर ये आज हमने 15 मिलियन मार्च किए, मौलाना फजल रहमान साहब ने इलेक्शन के बाद जो मिलियन मार्च शुरू किए, तारीख गवाह है, हमारे किसी जलसे के अंदर, किसी मिलियन मार्च के अंदर किसी फोर्स ने, किसी फौज ने, किसी पुलिस ने ड्यूटी नहीं दी, इन्हीं अंसारुल इस्लाम के अफराद ने ड्यूटी दी है। किसी को इनके हाथ में अगर कोई गन नजर आई हो तो हम मुजरिम हैं। और लेकिन डंडे भी जो आप पकड़ते हैं, आप जरा भाई साहब आगे आए ना, मैं सवाल इनसे कर रही थी, हर सवाल का जवाब मैं आपसे तो नहीं लूंगी ना, जरा बाकियों से भी बात करूंगी। हुकूमत ने आप पे पाबंदी लगा दी कि आप जत्था हैं, आप डंडे पकड़ते हैं, एक दहशत गर्दी, एक खौफ का अंसर पैदा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इधर हम ना दहशत गर्द हैं ना हम कुछ हैं। हमारा जो भी प्रोग्राम होता है उसमें हमारा अंसारुल इस्लाम पुलिस से ज़्यादा हमारा अंसारुल इस्लाम इंतज़ामिया के साथ भरपूर माविनत करता है और मदद करता है।
ये हम ना दहशत गर्द है, ये हमारी वर्दी पुरानी वर्दी है, ना कोई नई है, ना हमने आज़ादी मार्च के लिए मुंतखब की है, ये हमारी पुरानी वर्दी है। आखिरी बात यह है, आपने कहा कि हुकूमत ने पाबंदी लगाई, हमें समझ नहीं आती, हमारी ये जो दस्तूर अंसारुल इस्लाम है ये इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है, हम इलेक्शन कमीशन के दस्तूर को माने या हुकूमत की इस पाबंदी को माने। अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपसे बात करने से पहले भी मैंने कही कि एक तो JUIFA पे तनकीद होती है कि यहाँ पे खवातीन की शिरकत नहीं है, हम भी कवरेज के लिए 4-5 मेरी टीम की बाकी खवातीन मेंबर्स हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि आपने खवातीन को बहुत इज्जत दी है और आपने सिक्योरिटी दी है खवातीन को, लेकिन इसके बावजूद खवातीन क्यों नहीं है जलसे में? देखिए जी, हमारा और गैर का यही इम्तियाज है, यही वस्फ़े इम्तियाज है कि हमारे जो अफराद हैं, जो हमारे मर्द हैं, वो हमारी औरतों की नुमाइंदगी करते हैं। हमारी औरतों को खुद अपने हुकूक की नुमाइंदगी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जितने भी मर्द हैं यहाँ पर और इनके घरों में जो बैठी हुई औरतें हैं, वो इस बात की गवाही देती हैं कि हमारे मर्द हमारे नुमाइंदा हैं। हमें कुछ अपने हुकूक के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो भी हक है। लेकिन खातून की नुमाइंदगी तो खातून खुद कर सकती हैं, मैं अपनी नुमाइंदगी कर सकती हूँ, मुझे किसी मर्द हजरत की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, जहाँ पर जिस औरत को मर्द का सहारा नहीं है, बिल्कुल वो अपने जायज़ शरीयत के दायरे कार के अंदर रहते हुए अपने हक के लिए लड़ सकती है, हम उसके साथ देंगे, हम उसके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। सो ये था आज का प्रोग्राम। इस वक्त पीछे भी यहाँ पर कंटेनर ANP का मौजूद है और यहाँ पे खिताबात चल रहे हैं। मुसलसल इस जलसे की या इस मार्च की या इस धरने की कवरेज हम करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त तक मुझे यहाँ पे JUIFA के कारकुन ANP की निस्बत कम नजर आ रहे हैं। ANP के झंडे, ANP का कारकुन यहाँ पे ज्यादा नजर आता है। JUIFA का कारकुन कम नजर आने की वजह वही है कि मौलाना फजलुर रहमान अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे, उनके साथ जो काफिले हैं वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे, जो खैबर पख्तूनख्वा से काफिले आने थे। और खास तौर पे जो एक कंफ्यूजन रही कि जलसा आज नहीं है कल है, उसकी वजह से भी शायद बहुत से लोग जो हैं वो स्टे कर गए हैं कि वो कल सुबह ही निकलेंगे। तो बहरहाल इस जलसे की, इस मार्च की, इस धरने की लम्हा ब लम्हा कवरेज खुसूसी तौर पे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिएगा, कल मरकजी जलसा होगा तो फिर यहाँ से कवरेज करेंगे इंशाअल्लाह।